हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद वीनल शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि हम बच्चों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे सिखाएं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल में टीचर सिखाते हैं और उसके बाद भी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। तो आज मेरे पास कुछ टिप्स हैं जिनकी हेल्प से आप बच्चों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन बच्चों को सिखा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप बच्चों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाएं तो बच्चे को डायरेक्टली एडिशन और सब्सट्रैक्शन वर्ड्स और जो टर्म है वो रिकॉग्नाइज नहीं कराए, उसको नहीं बोलें। एट द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों को प्ले वे मेथड से कराएं, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं और अगर आप उनको प्ले वे से कराएंगे तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी प्ले वे से कैसे कराना है, आप बच्चों के पास कुछ टॉयज़ होते हैं, उन टॉयज़ की हेल्प से बच्चों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन करा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कुछ कार है, आप बच्चों की और कुछ और भी टॉयज़ ले सकते हैं, है ना। अब बच्चों को कैसे कराना है कि जैसे अभी बच्चों से बोला कि यू हैव 2 कार एंड आई हैव 2 कार, ओके, सो हाउ मेनी कार्स ऑल टुगेदर। तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4, ठीक है। बच्चे ने काउंट किया तो उसने बताया मम्मा हियर 4 कार्स। तो यहाँ पे कितनी कार्स है, 4 कार है। आप इस तरीके से टॉयज़ का यूज़ कर सकते हैं। कलर पेन्स ले सकते हैं, ठीक है। कलर पेन के यूज़ से जैसे 3 पेन्स आर हेयर एंड 4 पेन्स आर हेयर, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, हाउ मेनी पेन्स आर हेयर नाउ। सो जो बच्चा है, किड है, वो पेन्स को काउंट करेगा स्लोली 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल नंबर ऑफ पेन्स आर 7, ठीक है। आप बच्चों के ब्लॉक्स ले सकते हैं कोई से भी, जैसे किसी भी कलर के ब्लॉक्स, कुछ ब्लॉक्स ले सकते हैं, उनकी हेल्प से बच्चों को करा सकते हैं। तो ये तो हो गया प्ले वे मेथड कि बच्चों को प्ले वे मेथड से कैसे कराना है। स्टार्टिंग में आप बच्चों को प्ले वे मेथड से कराइए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिए बच्चे को। अगर आप डायरेक्टली उसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन टर्म का रिकॉग्नाइज कराएंगे तो वो कंफ्यूज होगा कि करना क्या है। दूसरी बात इसमें जो आती है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हो गया हमारा कि बच्चे को प्ले वे मेथड से कराना है ना। आप डेमोस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं इसको, कि हम इसको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बच्चों को फिंगर्स पे सिखाना। आप बच्चों को फिंगर्स पे कैसे सिखाएंगे। जैसे आपने बच्चे से बोला इन योर वन हैंड देयर आर 3 फिंगर्स, देयर आर 3 फिंगर्स एंड इन योर सेकेंड हैंड देयर आर 1 फिंगर्स, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स आर, तो ही विल काउंट 1 2 3 and the second hand finger is 1, तो total number of fingers are 4। तो इस तरीके से उसको काउंटिंग करना आएगा, रिकॉग्निशन उसको है। दूसरी चीज़, उसको काउंटिंग करना आएगा। और उसके बाद बच्चों को आप उससे पहले, एडिशन कराने से पहले, आप बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग आपने बच्चों को सिखा दी होगी, ठीक है। इसमें जो थर्ड पॉइंट आता है कि बच्चों को अभी आप स्मॉल नंबर्स पे एडिशन कराइए। स्मॉल नंबर्स लाइक 1 to 5, ठीक है। 1 to 5 नंबर्स तक आप बच्चों को अभी एडिशन करने के लिए दीजिए। अभी बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं दीजिए, डबल नंबर मत दीजिए। रिपीट जो हो रहे हैं, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो उनको क्या होगा, उसको ऐड करने में अभी बहुत अर्ली स्टेज पे उसको प्रॉब्लम होगी, वो कंफ्यूज होगा। थोड़ा जब उसको हैबिट हो जाए तब आप उसको रिपीट कर सकते हैं। अब जो बिगर नंबर हैं उनको आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू कराते हैं। अभी पिक्चर्स के थ्रू कैसे कराना है, पिक्चर्स के थ्रू आप कोई भी एक बुक ले लीजिए या वर्कशीट बना लीजिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बुक है मेरे बेटे की, यहाँ पे आप पिक्चर्स दिखाइए बच्चे को। जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पिक्चर देखिए, काउज, 2 काउज आर ग्रेजिंग द ग्रास, ठीक है, 2 काउज आर ग्रेजिंग, ठीक है। तो पहले क्या करेगा वो, उसने काउ को रिकॉग्नाइज कर लिया, देयर आर 2 काउज, ही कैन काउंट वेरी नाइसली 1 and 2 and in the second box there is only 1 cow, so 1 2 and 1, so all together,
ठीक है। अभी टर्म्स क्या क्या आते हैं, आप बच्चे को टर्म्स भी बता सकते हैं। यहाँ पे अभी हम बच्चे को सिर्फ एडिशन करा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला टोटल, है ना, फिर आपने बोला ऐड, फिर आपने बच्चे से बोला ऑल टुगेदर, तो ऑल आर सेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चे को एडिशन की टर्म्स से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, स्लोली, बहुत जल्दी नहीं। प्लेवे मेथड में तो आप सिंपल बोलेंगे कितने हुए, जो भी आपकी मदर टंग है, मदर टंग का यूज़ करते हुए अभी बच्चे को सिखाइए, ठीक है। उसके बाद पिक्चर्स के थ्रू 1 2, फर्स्ट बॉक्स में कितनी काउ है 2, एंड सेकेंड बॉक्स में हाउ मेनी काउज आर हेयर ओनली 1। सो अब ये बच्चे से बोलिए टोटल नंबर ऑफ काउज कितनी है, हाउ मेनी काउज ऑल टुगेदर, तो ही कैन से 1 2 एंड 3, तो 3 काउज आर हेयर, ठीक है। इसमें और एक चीज़ आती है, जैसे आपने बोला टोटल ऐड इज इक्वल टू ठीक है। इज इक्वल टू के बाद ये आप बोलेंगे जैसे 2 काउज प्लस टोटल 1 काउज इज इक्वल टू 3 काउज, ठीक है। इस तरीके से आप उनको एडिशन का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो 7 पॉइंट आता है, जब भी आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करा रहे हों उस टाइम पे कभी भी दोनों टॉपिक एक साथ बच्चे को नहीं कराने, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ कराएंगे तो बच्चा क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। बस उतना हमें अभी बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ बच्चे को अभी एडिशन कराना है और एडिशन कराने के बाद बच्चे को सब्सट्रैक्शन सिखाने हैं। तो अभी हमने प्लेवे मेथड से कर लिया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, पिक्चर्स के थ्रू करा लिया, जैसे गर्ल्स एंड चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, 3 चिल्ड्रंस आर प्लेइंग हियर, एंड इन द सेकंड बॉक्स 2 चिल्ड्रंस आर हियर, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके की वर्कशीट आप घर पे बना सकते हैं, या बुक्स आती हैं, बुक्स में बच्चों को करा सकते हैं, तो वो ईजिली एडिशन करना वो सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है कि बच्चों को हमने हैंड पे सिखा दिया और हमने पिक्चर्स के थ्रू करा दिया और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी करा दिया। उसके बाद जो टॉपिक आता है कॉपी पेंसिल वाला, कि अब हमें बच्चों को कॉपी और पेंसिल देना है और वो अब उसमें करेगा अपने एडिशन। तो सबसे पहले जो हम कराते हैं इसमें, हम बच्चों को अब कराएंगे नंबर लाइन पे। किस पे कराएंगे? नंबर लाइन पे। अभी नंबर लाइन पे कैसे कराना है यहाँ देखिए। बच्चे को नंबर लाइन पे एडिशन कराने से पहले हमें उसको नंबर लाइन का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि नंबर लाइन होती क्या है। अब ये बच्चों को आप डायरेक्ट तो सम्स नहीं देंगे, पहले उसको स्लोली एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे ना। तो नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिस पे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। अभी नंबर क्या होते हैं? नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फाइनेटिव तक जाते हैं। इन्फाइनेटिव मीन्स कितने भी हो सकते हैं, बट आप यहाँ पे अभी 20 तक नंबर्स लेंगे, क्योंकि 1 to 20 बच्चा एट द अर्ली एज, जैसे प्ले ग्रुप का, जैसे LKG क्लास का बच्चा है और UKG क्लास का बच्चा है, वो 20 तक के नंबर्स आराम से रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसको फॉरवर्ड काउंटिंग भी आती है और बैकवर्ड काउंटिंग भी आती है, तो वो 20 तक उसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका बच्चा 50 तक या 50 तक कर लेता है तो आप 50 तक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी नंबर लाइन हमने बता दी उसको कि नंबर लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिस पे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, उस लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं। अब एडिशन कैसे कराना है हमें इस पे, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है 3 + 6। इसमें हमें क्या कराया है? हमने ऐड 3 में 6 को ऐड कराया, ठीक है। तो जब हमने 3 में 6 को ऐड कराया तो नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है 3। तो नंबर लाइन पे हम 0 से स्टार्ट करते हुए 3 कर्व बनाएंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम 3 में क्या ऐड करा रहे हैं? हम 3 में 6 ऐड करा रहे हैं फिर हम 3 के आगे फॉरवर्ड जाएंगे। फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना। कितने टाइम? 6 टाइम, ठीक है। हम 3 में 6 ऐड करा रहे हैं तो 6 टाइम हम कर्व बनाते हुए फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर इज 9, ठीक है। एक और देखते हैं, 8 +
4। 8 में हम क्या ऐड करा रहे हैं? 4। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें कर्व बनाते हुए 8 नंबर तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हम आ गए। अब इसमें हमें क्या ऐड कराना है? हमें इसमें ऐड कराना है 4। ठीक है, 4 ऐड कराना है। तो 8 के आगे हम 4 टाइम कर्व बनाएंगे। 1 2 3 4। तो क्या आंसर आया हमारा? 12। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि बच्चे को नंबर लाइन पे हमें कैसे कराना है। तो इस टाइम पे अभी आप और कोई सम्स मत दीजिए, 1 प्लेस के नंबर्स दीजिए और सिर्फ उसको नंबर लाइन बना के दीजिए नोटबुक पे और उसको नंबर लाइन पे प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है, जब वो नंबर लाइन पे एडिशन करना सीख जाए उसके बाद उसको इस तरीके से दीजिए, एक अपर एंड लोअर केस में। ठीक है, एक अपर नंबर लिखिए और उसके नीचे एक नंबर लिखिए, फिर कराइए। अच्छा, यहाँ पे कैसे कराना है? नंबर लाइन बच्चों को अच्छे से आ गई है, इंट्रोडक्शन उसको पता है कि कैसे कराना है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आता है नंबर लाइन के बाद, वो आता है लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, लाइन ड्रॉ करवानी है अब हमें उसको। तो लाइन ड्रॉ कैसे करवाएंगे आप? जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 + 3। 4 में हम क्या ऐड करा रहे हैं? 3 ऐड करा रहे हैं। तो जो फर्स्ट नंबर है उसके आगे बच्चा 4 लाइन्स ड्रॉ करेगा, 1 2 3 4। ठीक है, और 3 के सामने 3 लाइन्स ड्रॉ करेगा, 1 2 3। ठीक है, अब फिर क्या करेगा? वो सारी लाइंस को स्लोली डॉट बनाते हुए काउंट करेगा। डॉट बनाते हैं क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कोई ना कोई एक लाइन स्किप कर देते हैं काउंट करने से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या आ गया यहाँ पे? 7। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाला देखिए, 5 में क्या ऐड कराना है हमें? 1। तो 5 के आगे कितनी लाइन्स ड्रॉ करेगा? 1 2 3 4 5। और नीचे कितने नंबर है? 1 लाइन ड्रॉ कर दी उसने। ठीक है, आप काउंट करिए स्लोली 1 2 3 4 5 6। क्या आंसर आया? 6। ऐसे ही वाला क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद आता है कि बच्चों को अब हमने फिंगर्स पे भी करा दिया, हमने डेमो प्ले वे मेथड करा दिया, हमने उसको पिक्चर्स के थ्रू करा दिया, हमने उसको क्या कहते हैं नंबर लाइंस पे भी करा दिया और लाइन ड्रॉ करके भी करा दिया। उसके बाद जब बच्चा इन सब में हो जाए हैबिट, उसके बाद क्लास फर्स्ट तक आते आते बच्चा ये सब चीज़ें कर लेता है, यूकेजी तक फिनिश हो जाता है। क्लास फर्स्ट तक आते आते बच्चे को माइंड में हमें करवाना है और माइंड एंड फिंगर्स दोनों का कोऑर्डिनेशन करते हुए हमें उसको एडिशन सिखाना है। ठीक है, अब माइंड कैसे? अभी जैसे मैं यहाँ पे एक सम लिखती हूँ। ठीक है, ये से मैंने लिखा यहाँ 5 + 2। ठीक है, ये आपने सम लिखा। अभी क्या कॉन्सेप्ट रहता है इसका? ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने बच्चे को यूकेजी क्लास में सिखा दिया था ये सारे कराने के बाद, और मेरा बेटा इस कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? 5 + 2। बच्चे को फॉरवर्ड काउंटिंग अच्छे से आती है, 10 तक तो आती ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है? 5 इज़ इन योर माइंड। 5 किस में कहाँ है? आप अपने माइंड में सोच लो कि 5 आपके माइंड में है। 2 इज़ इन योर फिंगर। अब या तो आप 1 2 कर लो, ठीक है, या फिर आप जो हमारे फिंगर्स में जो लाइंस ड्रॉ होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है इनको आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, उनको आप कंसीडर कर लो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे कि आप अपने बच्चे को कैसे सिखाना चाहते हैं। मैंने अपने बेटे को इनके जो स्पेस होते हैं ना ये वाले, ये बताए हैं मैंने कि आप ऐसे करो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 5 इज़ इन योर माइंड, 2 इज़ योर फिंगर। ठीक है, आप 2 फिंगर्स ओपन कर लो। ठीक है, अब उसने क्या करा? 5 इज़ इन योर माइंड, 2 1 2 इज़ इन योर फिंगर। तो 5 तो आपके माइंड में है, 5 के आगे से 2 टाइम फॉरवर्ड काउंटिंग करो, 6 7। तो आंसर क्या आ गया आपका? 7। एक और देखते हैं हम, 6 ऐड 3। 6 इज इन योर माइंड एंड 3 इज ऑन योर फिंगर। 1 2 3, 3 इज ऑन योर फिंगर। तो 6 के आगे 3 टाइम फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। 6 फॉरवर्ड काउंटिंग आफ्टर 6, 7 8 9 9। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि बच्चों को एडिशन कैसे कराना है। ठीक है,
अब हम स्टार्ट करते हैं सब्सट्रैक्शन की। बच्चों को सब्सट्रैक्शन कैसे कराना है। आपने एडिशन अच्छे से सिखा दीजिए बच्चों को, एक संग मत सिखाइए एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था एक संग नहीं सिखाना है, जब एडिशन अच्छे से आ जाए उसके बाद सब्सट्रैक्शन सिखाना है। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन कैसे सिखाना है बच्चे को। ठीक है, आप सबसे पहले प्ले वे मेथड यूज़ करेंगे। यू हैव 4 कार, जैसे आपने कोई भी टॉयज़ ले लिया, मैंने कार ले ली, मेरे पास अभी कार है इस टाइम, तो कार ले लिया आपने। ठीक है, यू हैव 4 कार एंड यू गेव 1 कार टू योर फ्रेंड, आपने अपनी 1 कार अपने फ्रेंड को दे दी। ठीक है, तो हाउ मेनी कार्स डू यू हैव नाउ, या हाउ मेनी कार्स लेफ्ट नाउ। ठीक है, लेफ्ट टर्म आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट मतलब बची है, आप वहाँ पे उसको रिमूव कर रहे हैं। तो उसने 1 कार उठा के अपने फ्रेंड को दे दी उसने। अब उसके पास कितनी कार बची हैं, काउंट करेगा 1 2 3। ओके, तो ये है ना, इस तरीके से आप ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। यू हैव टोटल नंबर ऑफ 6 blocks, हाउ मैनी 6 blocks, आउट ऑफ 6 blocks यू गेव 3 blocks आर ब्रोकन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो 6 blocks में से 3 blocks आपके टूट गए। ठीक है, तो हाउ मेनी ब्लॉक्स आर लेफ्ट नाउ, तो कितने ब्लॉक्स बचे, तो जो बचे हुए ब्लॉक्स हैं वो उनको काउंट करेगा 1 2 3। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन, जब हम बच्चे को प्ले वे मेथड से बताएंगे। अब फिंगर्स पे कैसे बताएंगे आप। फिंगर, बच्चों को स्वीट्स पसंद होती है या चॉकलेट पसंद होती है, या जो भी चीज़ जो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्साइटेड है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। जैसे स्वीट में बात करते हैं, सब बच्चों को ना चॉकलेट पसंद होती है या रसगुल्ले पसंद होते हैं। तो आप बच्चे से बोले यू हैव 5 रसगुल्ला, तो शो योर फिंगर्स, वो अपनी फिंगर्स शो करेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, आउट ऑफ 5 रसगुल्ला यू गेव 2 रसगुल्ला टू योर सिस्टर, तो 2 रसगुल्ले उसने दे दिए, तो अपनी 2 फिंगर्स वो क्लोज कर लेगा 1 2। ठीक है, उसने 2 फिंगर्स क्लोज कर लिए, तो हाउ मेनी रसगुल्लास डू यू हैव नाउ, तो अब काउंट करेगा 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से फिंगर्स पे भी आप करा सकते हैं। आप गेम्स खेल सकते हैं आप, और जब आप फ्री हों अपने बेटे के साथ या बच्चे के साथ, तब आप उस टाइम पे इस तरीके से गेम्स खेल सकते हैं बच्चों के साथ फिंगर्स में। चलो शो योर फिंगर्स, टर्न बाई टर्न हम खेलते हैं, प्ले करते हैं, और हम एक दूसरे से टर्न बाई टर्न क्वेश्चंस पूछेंगे और आप उसका आंसर दोगे। तो ये तो हो गए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, फिंगर्स मेथड, कि बच्चों को बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट पे, अभी जहाँ पे हमने बच्चों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन का टर्म का रिकॉग्निशन इंट्रोडक्शन नहीं दिया है बच्चे को, उस टाइम पे हम बच्चे को कैसे कराएंगे। ठीक है, फिर आता है, उसके बाद आता है सेम, हम जैसे सीक्वेंस हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में चले थे, सेम हम इंट्रोडक्शन सब्सट्रैक्शन का देंगे। अभी उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग आपने बच्चे को सिखाई हुई है, फिर 1 to 5 नंबर्स का ही आप देंगे। फिर पिक्चर्स के थ्रू कैसे, कि आप कोई भी पिक्चर्स अपने उसमें बना लीजिए नोटबुक में, या बुक आपके पास जो भी अवेलेबल हो बच्चों की, नहीं है तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं, आप वहाँ से ला सकते हैं, वहाँ सिखा सकते हैं। अब सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, टेक अवे में जो बात दूर चली जाती है या ले ली जाती है, या कोई चीज़ आपके पास जो पहले से चीज़ थी उसमें से कुछ चीज़ का कम हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड सब्सट्रैक्शन। अब पिक्चर्स में कैसे, देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितनी है 4 लीव्स है, इसमें कितनी है 2, तो 4 लीव्स में से 2 टेक अवे, मतलब 2 चली गई। ठीक है, तो हाउ मेनी लीव्स आर लेफ्ट नाउ, 1 2। ठीक है, अब ऐसे देखिए फ्लावर, देखिए फ्लावर पे क्या है, 3 बटरफ्लाइज आर सिटिंग ऑन द फ्लावर, 1 2 3, सो किड्स विल काउंट द बटरफ्लाई ओनली। ठीक है, अब टेक अवे कितना हुआ, 1 इज टेक अवे, तो ऑल आर लेफ्ट, ऑल आर फ्लाई, तो हाउ मेनी बटरफ्लाई आर लेफ्ट, 0, कितनी हमारी बटरफ्लाई लेफ्ट बची, 0। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए 2 फ्रेंड्स हैं, उनके पास कुछ पेंसिल्स हैं, 1 2 3 पेंसिल्स हैं, उसने अपनी 1 पेंसिल अपनी फ्रेंड को दे दी, है ना, तो हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट नाउ, 2। तो इस तरीके से पिक्चर्स की हेल्प से आप बच्चे को करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे और भी है, आप इस तरीके से पिक्चर्स बना सकते हैं। जग है, 6 जग हैं, जिसमें से 4 जग आप टूट गए, 4 जग्स ब्रोकन, तो हाउ मेनी जग्स आर लेफ्ट नाउ, 2। फ्रॉग, तो इस तरीके से आप बच्चों को पिक्चर्स की हेल्प से अभी स्टार्टिंग में सिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पिक्चर्स मेथड, कि अब इसमें टर्म्स क्या क्या आती हैं। ठीक है, इसमें आती है लेफ्ट,
ठीक है। लेफ्ट हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मच आइटम्स डू यू हैव नाउ, तो हमने हाउ मच भी बोला। ठीक है, तो इस तरीके से स्लोली स्लोली आप बच्चों के साथ जब बोलेंगे, है ना। और दूसरा आता है इसमें सब्सट्रैक्ट एंड इज इक्वल टू। जब भी आप बच्चे को करवाएं तो आप इस तरीके से बोले, सब्सट्रैक्ट इज इक्वल टू। तो क्या है, जब भी आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे यहाँ पे है 5 में से, यहाँ 5 मैंगो से 1 मैंगो शी एट। ठीक है, तो 5 सब्सट्रैक्ट 1 इज इक्वल टू 4। तो उसको वो टर्म्स लर्न होगी कि यहाँ पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या टर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत अर्ली एज पे है, जब बच्चा एलकेजी क्लास में है और यूकेजी क्लास में है, उस टाइम पे हम इसी तरीके से बच्चों को एड सब्ट्रैक्शन कराते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से आप वर्कशीट बना सकते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास फर्स्ट की, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहता है। अदरवाइज़ हम एलकेजी यूकेजी में बच्चों को ये सब करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों को नंबर लाइन। हमने अभी तक इतना करा दिया, हाँ वो हम नंबर लाइन पे कैसे कराएंगे। नंबर लाइन पे सेम जैसे हमने क्या करा, नंबर लाइन का इंट्रोडक्शन जब हमने एडिशन कराया था तब हमने नंबर लाइन का इंट्रोडक्शन उसको दे दिया था। तो अब नंबर लाइन पे कैसे कराना है, जैसे 5 में से हम 2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 5 में से 2, तो सबसे पहले वही सबसे पहला जो स्टेप होगा 5 का होगा कि हम 5 टाइम कर्व ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, वाइल काउंट करते हुए। दूसरी चीज़, इसमें से हम क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 2। हम एडिशन करते टाइम क्या गए थे, फॉरवर्ड गए थे, पर हम सब्सट्रैक्शन करते टाइम हम बैकवर्ड आएंगे 2 टाइम। ठीक है, कितने टाइम, 2 टाइम। जितना भी नंबर आप फर्स्ट नंबर में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उतने टाइम हम बैकवर्ड आएंगे। तो कहाँ पे हम स्टॉप हुए, 3 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। ऐसे आप 6 - 4 करिए, 6 टाइम बैकवर्ड फॉरवर्ड जाइए, 6 टाइम कर्व बनाइए और 4 टाइम नीचे से बैकवर्ड आइए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, ये हो गया नंबर लाइन पे। इसी तरीके से हम लाइंस ड्रॉ करके जब बच्चे को कराते हैं, कैसे कराएंगे, जैसे हम 8 में से सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं 3। देखिए, जो सबसे पहला वाला नंबर होता है सब्सट्रैक्शन में, वो हमेशा ऊपर वाला या फर्स्ट नंबर हमेशा बड़ा होता है, बिग होता है, और जो सेकंड नंबर होता है दैट इज़ स्मॉल ऑलवेज। ठीक है, तो हम बड़े नंबर्स में से ही छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, या तो वो सेम नंबर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा सेकंड नंबर। ठीक, अब लाइंस ड्रॉ करके कैसे कराना है, 8 नंबर लिखा है सबसे पहले, तो आप पहले 8 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम क्या सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं, 3। सब्सट्रैक्ट मीन्स हटाना, दूर करना, तो हमने 3 लाइन्स को कट कर दिया। तो हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट नाउ, 1 2 3 4 5 लाइन्स आर लेफ्ट नाउ। ठीक है, इसी तरीके से 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 में से हम क्या सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं, 1, तो 1 लाइन कट कर दी, 2 आ गया। ठीक है, अब फिंगर्स पे कैसे कराना है हमें बच्चे को। ठीक है, अब ये वाला जो फिंगर्स वाला मेथड है जो मैं करा रही हूँ, ये फर्स्ट और सेकंड क्लास तक आता है। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे हैं उनको कैसे कराना है फिंगर्स पे। ठीक है, अब आप कोई सा भी एक लिख लीजिए, जैसे 8 है, 8 में से हमने 5 सब्सट्रैक्ट कराना है। ठीक है, आपका 8 से, अब देखो यहाँ पे क्या है, एडिशन में तो हमने एक नंबर माइंड में रखा था, उसके आगे से फॉरवर्ड काउंटिंग कर दी थी, सेम नंबर था। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, या तो जो नीचे वाला नंबर है, ठीक है, कौन सा नंबर है, 5 के आगे से 8 तक फॉरवर्ड काउंटिंग कर दो आप, 6 7 8, कहाँ पे आया, यहाँ आया, तो काउंट करो 1 2 3, कितना आया, 3। या फिर 8 से 5 तक बैकवर्ड काउंटिंग करा दो आप। बैकवर्ड काउंटिंग तो आती है 7 8 6, तो बैकवर्ड काउंटिंग बच्चे को आती है 7 6 5, कितना आ गया, 3। ठीक है, एक और देखते हैं हम, 5 सब्सट्रैक्ट 1। ठीक है, तो 1 के आगे से आप फॉरवर्ड काउंटिंग कराओ। ठीक है, 2 3 4 5, यहाँ आया है ना। अब यहाँ पे फिंगर रखा, बच्चे को ध्यान रहेगा कि यहाँ पे मैंने करा था 1 2 3 4, तो कहाँ आ गया, 4। अब अगर मैं बैकवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग करवाऊँ तो 5 से लेके 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, 4 3 2 1, 1 भी यहाँ आया, तो कितना आ गया, 4। या तो आप नीचे वाले नंबर से फॉरवर्ड काउंटिंग करा दो, या फिर जो बड़ा नंबर है उससे स्मॉल नंबर तक बैकवर्ड काउंटिंग करा दो।
आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।